के प्रादुर्भाव की कथा का स्मरण करें। देवी उमा निर्विकार हैं, निराकार हैं, फिर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए प्रत्येक युग में धर्म की उन्नति के लिए प्रकट होती है। ये उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। तो महालक्ष्मी मैया की जय हो। राजन रंभ नाम का असुर था, बड़ा प्रचंड, और उसके यहाँ एक और प्रचंड असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर के बल का क्या पूछना, बड़ा प्रचंड, बड़ा बलवान। उससे सारे देवता पराजित हो गए। इंद्र देवता इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, इंद्र बन करके, और त्रैलोक्य का शासन करने लगा। सब के सब देवता दुखी होकर के लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। भगवान शिव और विष्णु भी वहाँ पर आए हैं, सबको प्रणाम किया है। देवताओं ने रोकर के अपने दुख को सुनाया है। हे प्रभु, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीत लिया है। हम सब मृत्युलोक में भटक रहे हैं। सारे देवताओं की दुर्दशा है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर, चारण, इन सबके जो भी कर्तव्य हैं वो स्वयं महिषासुर कर ले रहा है, और सबके भाग को छीन करके वह असुर स्वयं ही राज्य कर रहा है। उसने दैत्यों को तो अभय प्रदान किया है। राजा को तो सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन दैत्यों को अभय प्रदान किया है और हम सबको सता रहा है। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आए, आप उसके वध का उपाय करें। ऐसा सुन करके भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अपार क्रोध किया है। क्रोध के मारे उनके नेत्र रत्नारे हो गए, लाल हो गए, और शिव जी के और विष्णु जी के मुख से दिव्य तेज निकला है। वह तेज पूरे आकाश में व्याप्त हो गया। दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई हैं। सब देवताओं ने उस दिव्य तेज को देखा है, और वह तेज धीरे 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 एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी पराम्बा महालक्ष्मी थी। तो महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी मैया की जय हो। उन पराम्बा का जो मुखारविंद था वो भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ, और उनकी भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुई। उनके जो केश पास थे वो यमराज के तेज से प्रकट हुए, और उनके दोनों जो वक्षस्थल हैं, जो जिनके द्वारा भक्तों को अमृत पान कराती हैं, वो चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए। उनका कटी भाग इंद्र के तेज से प्रकट हुआ। जंघा और ऊरु वरुण के तेज से प्रकट हुए। पृथ्वी के तेज से उनके नितंब प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ। सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां हुई हैं, और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां हुई हैं। कुबेर के तेज से पराम्बा की नासिका प्रकट हुई, और प्रजापति के तेज से दोनों भौहें, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए हैं। दोनों कान वायु के तेज से, और अन्य देवताओं से उनके सारे अंग पूर्ण हुए हैं। वही कमलालया लक्ष्मी परमेश्वरी हैं, संसारों सारे लोगों का पालन करने वाली। उनको देख करके सारे देव हर्षित हुए हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से निकाल करके त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया है भगवती को। वरुण ने पास, अग्नि देवता ने शक्ति, वायु देवता ने दिव्य धनुष दिया है, जिसकी टंकार से त्रैलोक्य गूंजित हो गया। सचीपति इंद्र ने वज्र प्रदान किया और घंटा प्रदान किया है। यमराज ने कालदंड, और प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला भगवती को अर्पित किया है।
ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान किया। सूर्य देव ने भगवती के रोम कोपों में अपनी किरणों को भर दिया है, जिससे उनका तेज और बढ़ गया। काल ने उनको चमकते हुए ढाल और तलवार दिया है। क्षीर समुद्र ने सुंदर हार और ऐसे वस्त्र दिए हैं जो कभी पुराने और मैले न हों। दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, हाथ के कड़े, ये सब के सब रत्न प्रदान किए हैं रत्नाकर ने। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया है। अनेक प्रकार के अभेद्य कवच और अस्त्र देवताओं ने प्रदान किया। समुद्र ने सुंदर कमल की माला प्रदान किया है। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया है। कुबेर ने उन्होंने मधु से भरा पात्र अर्पित किया सोने का, और सर्पों के जो मुखिया शेष नाग जी हैं उन्होंने नागों का हार भेंट किया। इन सब ने और देवताओं ने उनको दिव्य सम्मान किया है। इसके बाद भगवती ने उच्च अट्टहास किया है, और इतना प्रचंड अट्टहास हुआ है कि उस अट्टहास को महिषासुर ने भी सुना है। अपार प्रतिध्वनि हुई है, समुद्र उबलने लगे, उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दिया, पृथ्वी डोलने लगी, देवताओं ने जय जयकार किया है, पराम्बा की स्तुति की है। शक्रादया सुरगणा निहते तिवीरे तस्मिन् दुरात्मन स्वारि बले सदेव्या ताम तुष्टवुः प्रणत नम्र शिरोधरांसा वाग्भि प्रहस्त पुलकोद्गम चारु देह या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम पुत्रधिया मदीय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतासम परिपालय देवी विश्व। इस प्रकार से दिव्य स्तुति किया देवताओं ने। मेधा से देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संगा, श्रेय कैट भार हृदय कृताधिवासा, गौरी तुमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। देवताओं ने भगवती की स्तुति किया है। सारे के सारे दैत्य सुसज्जित होकर के आ गए हैं, भगवती की ओर दौड़े हैं। भगवती ने होंकार से ही बड़े बड़े दैत्यों को भस्म कर दिया है। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, वास्कल, विडाल, ये पूरे के पूरे दैत्य कुल हैं जो एक साथ भगवती से युद्ध करने लगी। भगवती ने प्रचंड युद्ध किया है। अनेकों राक्षसों को तो भगवती के सिंह ने फाड़ दिया, और अनेकों को भगवती वध कर रही हैं। भगवती को दया आ रही है, क्योंकि चाहे दैत्य हों चाहे देवता हों, हैं तो सब उनके बेटे, जगदम्बा हैं तो सबकी माँ है। तो कुछ हम अपने अंदर मद को धारण कर लें, तो इसलिए मधुपान किया है भगवती ने। तिष्ठ तिष्ठ क्षणम मूढ़ा मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। मूर्ख, तो गरज ले जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, और जब मैं तेरा वध करूँगी तो देवता गरजेंगे। विशाल स्वरूप है, अपने खुरों से अपने सींगों से पहाड़ों को भगवती के ऊपर फेंकता है, लेकिन भगवती तो बाणों से उनको तिल तिल करके नष्ट कर देती। अंत में जब ने देखा कि हम किसी प्रकार नहीं जीत पा रहे हैं और अनेक वेश बना रहा है, महिषासुर सामने आ गया, तो भगवती कूद करके उस महिषासुर के ऊपर आरूढ़ हो गई हैं। अपने पैर से उन्होंने दबाया और त्रिशूल से उसके कंठ को प्रहार किया, तो उसके आघात से वह कंठ से मनुष्य के रूप में फिर बाहर आ गया। अभी आधे शरीर से बाहर आया था कि भगवती ने उसको वहीं पर रोक दिया। वह युद्ध करने लगा। सतगुरु भगवान की जय हो। प्रचंड कटार उठाया है और तलवार से भगवती ने उस महिषासुर का वध कर दिया। उसके सैनिक सब हाय हाय करने लगे हैं, रणभूमि से भागने लगे हैं। इंद्रादि देवताओं ने पुनः भगवती की
दिव्य स्तुति किया है। तो महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी मैया की जय हो। इस प्रकार से उमा संगीता के अंतर्गत भगवती महाकाली और भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य और उनके चरित्र का वर्णन आप लोगों ने सुना।